अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक खुशबाश और अपने अपने घरों में अमन और सुकून से रखे। तो जी आज हम आए हैं एक नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंगल इन्फेक्शन कैट्स में। तो जो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी कैट्स के साथ जो उनको मेडिसिन दी है और उनको अगर हो जाए तो मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को स्किप मत किया करें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है फंगल इन्फेक्शन। और गर्मियाँ स्टार्ट होते ही समर सीज़न में कैट्स में मोस्टली ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो अब आज हम डिटेल में इस पे बात करेंगे कि ये कैसे फैलता है और कैट्स को कैसे ये इन्फेक्शन होता है। तो मोस्टली जब हम कैट्स को बाथ देते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको ड्राई नहीं करते, तो अगर उसके बालों में ये पानी रह जाए तो वो पानी की वजह से अंदर ही अंदर जो है वो फंगल बन जाता है और आगे फिर उसकी स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और ये फंगल कैसे बनता है कि सबसे पहले तो उसकी स्किन पे, कैट्स की स्किन पे ये ऐसे ख़ारिश सी होती है और कैट्स वहाँ ख़ारिश करती रहती हैं तो वहाँ से बाल उतर जाते हैं और ऐसे रेड से स्पॉट बन जाते हैं जिनको हॉट स्पॉट भी कहते हैं। ये बहुत तकलीफ़देह होते हैं। कैट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ारिश करती हैं और इतनी ख़ारिश करती हैं कि उनमें से ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है और वो उनके लिए और ज़्यादा तकलीफ़देह अमल होता है। तो ये इन्फेक्शन जो है ये इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे बच सकती हैं हमारी कैट्स इनसे, इस पे आज हम बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन मोस्टली किटन्स में होता है, कैट्स में भी हो जाता है, लेकिन किटन्स में इसलिए होता है कि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वायरस जो है वो उन पर अटैक करता है तो वो उसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए किटन्स जो हैं वो ज़्यादा इस वायरस का शिकार हो जाते हैं। और अगर बड़ी कैट किसी को हो तो वो भी उस कैट को ही होगा जो वीक होगी, जिसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो उसको अगर कोई मसला हो जाए तो वो ख़ुद को डिफेंड कर सके, क्योर कर सके। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि किसी हमारी गलती की वजह से तो हमारी कैट को इन्फेक्शन नहीं हुआ। मतलब कि जैसे हम कैट्स को शावर देते हैं तो हमने ये मेक श्योर करना है कि कैट्स जो हैं उनकी स्किन को, हेयर्स को हम कम्प्लीटली ड्राई कर रहे हैं। अगर उनमें उसकी स्किन गीली रह जाए, हेयर्स में पानी रह जाए तो वहीं से ही अंदर से जो इन्फेक्शन है वो बनना स्टार्ट हो जाता है और फिर स्किन पे ऐसे रेड से पैचेस बन जाते हैं और जब ये ख़ारिश करती हैं तो फिर उनसे ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये इन्फेक्शन कैट्स को है तो किटन्स को उनसे दूर कर देना चाहिए और अगर किटन्स को है तो कैट को उनसे दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो कैट्स को एक दूसरे से लग सकता है और इस सूरत में लग सकता है जैसे कैट एक दूसरे को मारती हैं, लड़ती हैं। तो अगर कट वगैरह स्किन में लगा होगा तो उस तरीके से अगर वायरस वहाँ पे लग जाए तो फिर वो उसको लग सकता है। और अगर घरों में बच्चे वगैरह जैसे छोटे होते हैं तो फिर ऐसी कैट को बच्चों से भी दूर रखना चाहिए ताकि ये उनमें भी ना लग सके। तो जी मेरी कैट को जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी चीज़ें, ये पायोडीन और ये जो ट्यूब है ट्रेवोकार्ट क्रीम, ये डॉक्टर ने कहा था कि ये वाली आपने क्रीम लेके
तो पहले अच्छे तरीके से कैट को जो है वो अगर आप नहला लें तो बेहतर है, नहीं तो जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे आपने ये पायोडीन जो है वो लेके और उस एरिया को साफ़ करना है अच्छे तरीके से और फिर उसको ड्राई होने देना है। जब वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने इस मेडिसिन की ये क्रीम जो है इसकी लेयर लेके तो वो आपने ऊपर लगानी है। तो जी ये मैं थोड़ा सा ये खैर मैं तो नहीं कर रही लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि ये जो है वो लेके पायोडीन कॉटन पे लगा के तो इसका जो वो फंगल वाला एरिया था उसको इससे साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद इसको ड्राई होने देंगे। जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर हम क्रीम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी जो कैट है ना ये बचपन से ही ना प्यारी भी बहुत है लेकिन ये कमज़ोर है। इसको चेक वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका लीवर जो है वो प्रॉपर काम नहीं करता और इसको ताकत की मेडिसिन वगैरह दी और ये वो तो इसको अब जो है ये इन्फेक्शन भी लग गया है कि इसका इम्यून सिस्टम यकीनन कमज़ोर होगा कि इसको ज़्यादा मतलब असर हुआ है और ये इसको वायरस हो गया है। स्किन को ऐसे अगर वो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो कोकोनट ऑयल जो है वो भी बेस्ट है, वो भी इस पे हम लगा सकते हैं। तो जी ये मैं क्रीम दिखा रही हूँ कि ये क्रीम है जो हमने लगानी है इस कैट को। थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी लेके तो वो इसका जो जिस एरिया पे हमने पायोडीन से उसको साफ़ किया था उस एरिया पे हम इसकी हल्की सी लेयर लगाएंगे और उसको ड्राई होने देंगे और इस पे लगा के तो मैं जो है इसको कपड़े पहना दूँगी कि ताकि ये लीक ना करे कि ये मेडिसिन्स कुछ जो होती हैं वो कैट्स के लिए वो सूटेबल नहीं होती तो वो इनको नुकसान देती हैं। तो इस तरह जो है वो इसको लगा के तो इसको मैं फ़्रॉक सी पहना दूँगी। इसके लिए मैंने बनाई हुई है एक, तो वो इसको कवर कर देंगे ताकि ये इसको लीक ना कर सके। सो जी ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग गई होगी और अगर आपकी कैट्स के साथ भी कोई मसला है और आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।